कोई दो विषय नहीं, वस्तुतः एक ही विषय है। एक विद्यार्थी को भोगों की ओर संलिप्त नहीं होना चाहिए। आज के छोटे छोटे बच्चे आईफोन का लेटेस्ट मॉडल के बारे में पता है, उनको महंगी महंगी गाड़ियों के बारे में पता है, लेकिन उनसे उनका गोत्र पूछ दो तो नहीं पता है, कुल पूछ दो तो नहीं पता है, उनका पैतृक आवास कहां है नहीं पता है। क्यों? अपना गांव नहीं पता है। बाबा गांव हमारा कहीं फलाने जगह साइड पड़ता है, हम कभी गए नहीं। I'm not interested। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपने गांव पे जाए। तो कहां जाओगे? रिफ्यूजी बनोगे? आपका गांव, आपका कुल, आपका गोत्र, आपका समाज, आपका जवार, समुदाय, ये आपका परिचय है, यही जड़ है। जो पिता की अवहेलना करता है, ज्योतिष कहता है कि वहीं पर उसको पितृदोष लग जाता है। आजकल बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए, आपकी कुंडली में तो यजमान पितृदोष है, त्रिपिंडी कराना पड़ेगा। और त्रिपिंडी करा के आ रहे हैं और घर में बाप को 100 गालियां सुना रहे हैं। अरे मरे हुए पितरों को तृप्त करने से पहले जीवित जो पिता है उसको तो तृप्त कर दो। पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपम पीतरी प्रीति मापनते प्रियंते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता परम तप है। जिसने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया वो समस्त देवताओं को प्रसन्न कर लेता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हर कोई गोद में खिलाता है, वह देवताओं का उस बच्चे के समान वो व्यक्ति दुलारा हो जाता है। तीर्थ का फल भी उसी को प्राप्त होता है जो माता पिता का सेवक है, माता पिता का भक्त है। देवताओं की कृपा, कोई पूजा, कोई साधना, तपस्या तभी फलित होगी जब तक पिता और पितरों का आशीर्वाद ना हो। मैं बार बार उस पुत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। मां शारदा इसके द्वारा मेरे मुख से कहलवा रही है, इसकी प्रेरणा के द्वारा। इस संसार में मनुष्य को 3 कारणों से ही कष्ट होता है। समस्त मनुष्यों के ऊपर 3 कर्ज है, 3 ऋण है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसीलिए जब हम जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, उस यज्ञोपवीत पे हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि ये सदैव स्मरण करना, रखना कि तुम्हारे ऊपर 3 ऋण है। देवताओं का पूजन पाठन करके देव ऋण से ऋण हो जाओगे। देवताओं का कर्ज क्या है? देवताओं ने हमें जन्म दिया, हमें एक जीवन दिया, इस संसार को देखने की अभिव्यक्ति प्रदान की। ये भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यहां तक कि ज्ञान भी देवताओं ने ही दिया है। तकनीक, कला, विज्ञान किसी न किसी देवता के द्वारा ही धरती पर आई है। तो क्या हम सब उनके कर्जदार नहीं हैं? ये भूमि किसी की हुई? इस जल को किसी ने खरीदा है? वायु को कोई खरीद पाएगा? ये समस्त प्रकृति, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, जीव, जंतु, मनुष्य, ये सब देवताओं की कृपा प्रसाद से प्राप्त हुए हैं। और
इन सभी विषय वस्तुओं का भोग कर रहे हो, लेकिन जिसके द्वारा ये संसार को प्राप्त हुआ उसके प्रति समर्पण भाव नहीं है, ऐसे में आपका ऋण बढ़ता जाता है। यदि हम किसी होटल में रोज खाएं और बिल ना चुकाए तो वो एक खाता बना देता है कि फलाना व्यक्ति आज इतने का भोजन किया है, किया तो किया, 4 लोगों को भी कराया है। वह कर्ज धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। तो यदि देव रुष्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी देवता जब किसी मनुष्य को श्राप देते हैं तो उसकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं। जाके प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताके आगे मति हरि लिन्हा। जब प्रभु किसी को कष्ट देते हैं तो सबसे पहले उसकी मति को हर लेते हैं, उसकी बुद्धि को खींच लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। सोचने समझने बूझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। और यदि ऐसा किसी के ऊपर है तो उसको देव ऋण है। देव ऋण के बाद ऋषि ऋण। हमारे इस जीवन की जो तकनीकी रूप से हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन की कला और शैली हमें ऋषियों ने सिखाई है। हम कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, जाति के नाम पे भसड़ मची हुई। सबसे पूछो तुम्हारा गोत्र क्या है, अगर उनको ज्ञान होगा तो किसी न किसी ऋषि का ही नाम लिख लेगा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ये राजनीति वाले हम हिंदुओं को लड़ाने के लिए लगे रहते हैं। अरे मनुवाद का तिरस्कार करो, ब्राह्मणवाद का तिरस्कार करो। ये वर्ण व्यवस्था है। वस्तुतः हम सभी ऋषियों की ही संतान हैं। आज भी किसी भी जाति के, किसी भी हिंदू समुदाय के घर में यदि विवाह में जाते हैं तो बांस और फूस का मंडप बनता है। उस बांस और फूस के मंडप को कभी कोई ध्यान से देखता है? अभी वहां जाके यज्ञशाला बना हुआ है। यज्ञशाला किस चीज का बनता है जी? बांस और फूस का। और वही यज्ञशाला विवाह का मंडप बनता है। और यज्ञ कौन करते थे? ऋषि। तो वो परंपरा में हमारे कई पीढ़ियों के बाद आज भी जीवित है, लेकिन हमें ज्ञान चक्षु नहीं है कि हम उसे देख सके। अरे तुम ऋषि की संतान हो, तुम में वही तप तेज का पुण्य विराजमान है, तुम स्वयं को जगा लो। इन ऋषियों ने कई पीढ़ियों से अपने तपोबल से ज्ञान को सुरक्षित रखा और उन विषयों में ज्ञान को लिखित किया। मुगल काल में ब्राह्मणों की जो दशा हुई है वर्णन नहीं की जा सकती। जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जीवित चमड़ी छीन दी गई है। माताओं के साथ जो अत्याचार हुआ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। हमारी संस्कृति को जड़ से समाप्त करने के लिए हर वो प्रथा और तकनीक अपनाई गई मुगलों के द्वारा, और अंग्रेजों ने नीति के द्वारा हमें ध्वस्त करने का प्रयास किया। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो
और शासन करो। अभी भी कुछ लोग उसी में लगे हुए हैं।